जी आज हम लोग 9th क्लास की जो बुक है न्यू स्मार्ट सिलेबस उसकी हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 है और उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अभी हम करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। अब ये क्वेश्चन ये है कि उसने बोला है कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई वाजिब जो है वो सेट वाजिब तहती सेट नहीं है। तो ऐसा सेट जो है वो खाली सेट है जिसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं है। उसकी वजह क्या है कि मैं यहाँ पे एक साइड पे बता दूँगा आपको। जैसे अगर हमारे पास ए और बी है तो इसके बाद जब तहती सेट निकालेंगे तो क्या आएगा खाली सेट ए बी और फिर ए और बी। अब अगर मैं लास्ट वाले को रेज कर दूँ तो बाकी जो इसके बचेंगे वो बनेंगे प्रॉपर सबसेट, यानी ये जो जितने भी हैं ये क्या है वाजिब तहती सेट है। लेकिन जब हम इसको जो आपको ऐड कर देंगे ये टोटल तहती सेट बन जाएंगे तो इसको खत्म करने से ये बाकी क्या है वाजिब तहती सेट, यानी ये वाला जो आप इसका वाजिब तहती सेट नहीं है क्योंकि ये खुद जो आप एक सेट है। जैसे ये ए व बी लास्ट पर आ जाएगा तो ये वही सेट यहाँ पे आ जाना है तो ये इसका वाजिब तहती सेट नहीं है। तहती सेट है लेकिन वाजिब तहती सेट नहीं है। तो इसी तरह जब खाली सेट होगा तो खाली सेट तो इटसेल्फ वही सेट है तो इसका जो आपको प्रॉपर सबसेट कोई नहीं होगा। तहती सेट इसका यही है खाली सेट, लेकिन इसका वाजिब तहती सेट कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर है शॉर्ट में वो क्या है खाली सेट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों सूत्रों में आप इसे लिख सकते हैं। तो उर्दू मीडियम वाले भी ऐसे लिख सकते हैं कि जी हाँ खाली सेट ऐसा सेट है जिसका कोई भी वाजिब तहती सेट नहीं है। ठीक हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला हुआ है कि इन दोनों में फर्क क्या है। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों सेटों को ध्यान से देखें तो ये वाला जो सेट है इसमें दो एलिमेंट है, एक ए और एक बी। द सेट ए व बी कंटेनिंग टू एलिमेंट ए एंड बी। लेकिन ये जो सेट है इसमें ए के एलिमेंट है क्योंकि ये इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज है तो इसको हम ए के एलिमेंट कंसीडर करेंगे। इसमें दो एलिमेंट है ए और बी लेकिन ये एज ए होल ए के एलिमेंट कंसीडर होगा। तो यही इन दोनों में फर्क है। जैसे हम देखेंगे ए व बी के आगे आप देख सकते हैं द सेट containing two elements A and B। तो उसके बाद जो दूसरे वाला है ये आ जाएगा द सेट containing one element A व B। तो इस सेट में दो एलिमेंट है इसमें एक एलिमेंट है। तो उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे इस सेट में दो अरकान हैं ए और बी। और इसमें लिखेंगे इस सेट में ए ही रुकन है ए बी। ठीक हो गया। ये आ जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें ये हमारे पास इसके टोटल 6 पार्ट है। तो इन सब पार्ट्स में हमने क्या करना है कि हमने बताना है कि इसमें पावर सेट की तादाद कितनी है। सबसे पहले पावर सेट की तादाद मालूम कर देगा। मैं फार्मूला आपको बताता हूँ, वो होता है 2 की पावर n। अब यहाँ पे n क्या है, n बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो इसमें मौजूद होते हैं। मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट है तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर दो एलिमेंट है तो n की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर 7 एलिमेंट है तो n की पावर 7 है। तो पहले ये हल करते हैं। हम देखते हैं n और n यहाँ पे क्या है 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 0 और जवाब क्या आएगा 1। और यहाँ पे लिख देंगे पावर सेट की तादाद। और अगर इंग्लिश में लिखना तो लिखेंगे नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट
पावर सेट आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं अरकान की तादाद, पावर सेट के अरकान की तादाद। अब यहाँ पे इधर आ गए दूसरे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 क्या आ जाएगी 4। और इस साइड पे लिख देंगे पावर सेट में अरकान की तादाद। तो इसके जो पावर सेट है इस सेट के उसमें कितने एलिमेंट आएंगे 4। और वो आप निकाल भी सकते हैं, मैं निकाल देता हूँ। एक एक खाली सेट से स्टार्ट होना है, फिर 0 फिर 1 और फिर 1 और 2। जैसे 30 सेट निकाल के हैं वैसे ही पावर सेट निकाल दोगे। और फर्क ये क्या है दोनों में कि 30 सेट ऐसे लिख देते हैं, पावर सेट में पहले भी एक ब्रैकेट लगानी होगी और लास्ट पर भी एक ब्रैकेट लगानी है, तो अब ये पावर सेट बन जाता है। तो इसी तरह इसमें अरकान की तादाद को करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास है 7, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 7 आ जाएगा 1 to 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पावर सेट के अरकान की तादाद, यानी यही चीज़ आपने इधर लिख दी। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो n की वैल्यू है हमारे पास 8, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 8 ये आ जाएगा 256। यहाँ पे आपने दोबारा ये लिख देना है पावर सेट के अरकान की तादाद। क्वेश्चन जो 5 वाला पार्ट है उसमें n की वैल्यू हमारे पास 2 है, एक ये और एक ये होल है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था कि ये जो है इसमें एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे भी हमने इसको एक ही कंसीडर कर रहे हैं, एक ये और एक ये यानी 2 होंगे। तो n की वैल्यू 2 होगी, इसी तरह 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2, तो इसमें पावर सेट के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 वाला भी हम देखते हैं। जो 6 वाला पार्ट है इसमें देखें 1 2 3, मैंने बोला है कि इसको आपने एज ए होल एक ही एलिमेंट कंसीडर करना है क्योंकि ये ब्रैकेट में क्लोज है। तो 1 2 और 3, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं 3, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी और 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3, तो आंसर आ जाएगा a। और यहाँ पे आपने वही लिख देना पावर सेट के अरकान की तादाद। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा जो है वो 6 वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट जो